अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देख लिया था अखलाक की पैदाइश नेक्स्ट लेक्चर इसके प्रीवियस लेक्चर में कि अखलाक जो है जो ह्यूमर से जो सिक्रीशंस होती हैं बेटा वो पैदा कैसे होती हैं लिवर में ड्यूोडेनम में स्टमक में जा के काइल फिर काइन बनता है और उसके बाद में काइल बनता है ये सारी चीजें। अब आज हम देखेंगे तकसीम अखलाक अखलाक की तकसीम यानी अखलाक यानी रुतूबत बदन इनको दर्ज झेल कई तरीकों में तकसीम किया गया है। पहला तरीका जो है वो है महमूद और गैर महमूद। महमूद और गैर महमूद के एतबार से अखलाक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है महमूद और दूसरा है गैर महमूद। अब जो इसमें महमूद है ये वो खिल्त है जिसके अंदर सिर्फ एक या दूसरी खिल्तों के साथ मिलकर जुज़ बदन बनने की सलाहियत पाई जाती है। इसका मतलब या तो सौदा जुज़ बदन बनेगा सिर्फ एक जिसके अंदर तन्हा यानी कि अकेले या तो सौदा जुज़ बदन बन जाएगा या तो सौदा दम के साथ मिल करके जुज़ बदन बन जाएगा। जुज़ बदन यानी कि ये आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। इसके अंदर वो सलाहियत पाई जाती है कि जो आपकी बॉडी का हिस्सा बन सके चारों खिलतों में से दम बलगम सफरा सौदा इनके अंदर उसे हम कहते हैं खिल्त महमूद। अब जो दूसरा है वो है खिल्त गैर महमूद। यहाँ पर खिल्त लगा लेना। खिल्त गैर महमूद। खिल्त गैर महमूद क्या होती है? ये वो खिलते हैं जो रुतुबात बदनिया यानी कि बॉडी के अंदर जो सिक्रीशंस पाई जाती हैं बेटा बॉडी के अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं ये उनमें पाई जाती है जिनके अंदर जुज बदन बनने की सलाहियत नहीं पाई जाती। जुज बदन बनने की सलाहियत नहीं होती है एबिलिटी नहीं होती है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ब्लड ब्लड बन रहा है जो भी आप खा रहे हो ब्लड बन रहा है। बट इसमें अगर एग्जाम्पल में आप देखोगे तो जो है बोलो बराज यानी यूरिन प्लस स्टूल। मॉडर्न में हम देखेंगे तो यूरिन प्लस स्टूल कहलाएगा। तो ये आपके बॉडी में रुकता नहीं है। यूरिन और स्टूल बाहर खारिज हो जाता है। बाहर खारिज हो जाने का मतलब जुज बदन नहीं बन रहा है। अगर वो आपकी बॉडी में है और आपके ऑर्गन्स में जाकर के मिल जा रहा है तब उसे हम कहेंगे कि जुज बदन बनने की सलाहियत है। बट फिर से गैर महमूद में चूंकि यूरिन और स्टूल बन करके ये पास आउट हो जाता है ये जो भी रुतूबत बदन है तो इसलिए इनकी जुज बदन बनने की सलाहियत इनमें नहीं पाई जाती है और इन्हें ही हम खिलते गैर महमूद कहते हैं। अब दूसरा है अखलाक की तकसीम देखेंगे हम मसाकिन के एतबार से। दूसरी तकसीम है अखलाक की तकसीम मसाकिन के एतबार से। मसाकिन लफ्ज बना है मस्कन से। मस्कन का मतलब होता है घर या जगह जहां पर कोई चीज पाई जाए। अब जो है जगह के लिहाज से अखलाक की कितनी किस्में हैं? इसके तीन किस्में हैं टोटल। पहला आप देखोगे ए जिसका नाम है रुतूबत उरूकिया। रुतूबत उरूकिया ये वो रुतूबत है जो कि ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। ब्लड वेसल्स को हम उरूक दमविया कहते हैं। उरूक का मतलब होता है वेसल और दमविया का मतलब होता है ब्लड। दम से बना है दमविया यानी कि ये ऐसे रुतूबत है जो आपकी ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी उरूक दमविया में पाई जाएंगी।
अखलात। अखलात हमेशा उरूक में पाई जाती है, बंद कंटेनर में होती है, खुले नालियों में नहीं होती। अब इसकी दूसरी है जो टाइप, अखलात तकसीम मसाकिन के एतबार से उसके अंदर जो है बी। बी के अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेगा रुतूबत तजावीफ। तजावीफ का मतलब होता है एक्टिविटीज, और खुश्की भी होती है कि खुश्की के लिहाज से, और जो नमी है मॉइस्चर है उसके लिहाज से मुजफ्फिफ से बना हुआ है तजावीफ। नहीं, तजफ्फुफ से बना है, मुजफ्फिफ नहीं, तजफ्फुफ। अब ये जो है ये वो रुतूबत है जो उरुक शेरिया यानी कि सेल्स के अंदर, उरुक शेरिया एक होती है, उरुक दम्बिया एक होती है, उरुक शेरिया यानी कि वेन्स, उनके अंदर पाई जाती है। ये आजा की खलाओं और रखनों में, यानी ये आपके सेल्स हैं। सेल्स के अंदर जो चीज, इंटरसेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर, इंट्रासेल्यूलर यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होगी, तो ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस जो है इसके अंदर जो टिश्यू पा सॉरी जो लिक्विड पाया जाता है, जो सिक्रीशन, जो रुतूबत पाई जाती है, उसी रुतूबत को हम रुतूबत तजावीफ कहेंगे। और ये तो हो गया इंट्रासेल्यूलर। और इंट्रासेल्यूलर टिश्यू के अंदर, ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस है। अब इसी तरह से अलग अलग टिश्यू मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे, ये अलग टिश्यू है, इतना इतना अलग। अब जब ये मिलेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस बनेगी, तो ये कहलाएगी इंट्रासेल्यूलर टिश्यू। यानी कि टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसके अंदर की जो रुतूबत है, उनके बीच की रुतूबत, दो सेल्स के बीच की स्पेस, दो टिश्यूज के बीच की स्पेस, उसके अंदर लिक्विड जो पाया जाएगा उसे हम रुतूबत तजावीफ कहेंगे। अब जो तीसरी टाइप है सी, रुतूबत उस्तुक्सिया। रुतूबत उस्तुक्सिया, ये जो है ये वो रुतूबत है जो खुलियात के बाते में पाई जाती है। खुलियात का मतलब होता है सेल, और बातिन का मतलब होता है अंदर, उसके अंदर। ये सेल है, ये दूसरा सेल है। इन सेल्स के अंदर जो रुतूबत पाई जाएगी उन्हीं रुतूबत को हम रुतूबत उस्तुक्सिया कहेंगे। अगर आप मॉडर्न फिजियोलॉजी में देखोगे, इसका नाम क्या है, इसके अंदर सेल के अंदर जो लिक्विड, जो रुतूबत, जो सिक्रीशन पाई जा रही है उसे हम मॉडर्न में कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब अखलाक की तकसीम उनके रंगत के एतबार से, यानी कि कलर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने कलर की अखलाक होती हैं। अगर अखलाक की तकसीम पूछेगा तो आपको ये लिखना है, ना कि चार तकसीम, दम, बलगम, सफरा, सौदा, ये नहीं लिखना है। अगर अखलाक की तकसीम जब भी पूछेगा तो आपको टोटल इसमें 8 पॉइंट आएंगे। वो आठ, छः, 6 पॉइंट आएंगे। वो 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखनी है अखलाक की तकसीम। अब अखलाक की तकसीम जो है रंगत के एतबार से, रंगत के एतबार से अखलाक की चार किस्में होती है। एक होगा रुतूबत, मैं यहाँ पे रुतूबत नहीं लिख रही हूँ, रुतूबत अहमर। दूसरा है रुतूबत अबियज। उसके बाद आएगा रुतूबत असफर। फिर आएगा रुतूबत असवद। देखो, असवद का मतलब होता है काला, हिज्र असवद। हिज्र का मतलब होता है पत्थर, असवद का मतलब होता है काला। जो काबा शरीफ में पत्थर है, एक काला पत्थर जो कि एक जमाने में सफेद हुआ करते थे, है ना, उससे ही
ये हजर असवद इस पत्थर को कहा जाता है, तो वहीं से ये असवद लफ्ज का मतलब होता है कि काला। तो काली रुतूबत, काली सिक्रीशन कौन सी है? सियाह रंग की। ब्लैक रंग में हमने क्या पढ़ा था? सौदा। सौदा को ब्लैक बाइल कहा गया था। अब जो है असफर, असफर का मतलब होता है जर्द रंग की रुतूबत, यानी कि ऑरेंज ग्रीनिश टाइप। तो इसमें आ जाएगी आपकी हिल्त सफरा। अब ये इसका मतलब होता है सफेद। सफेद रंग की कौन सी रुतूबत मिलेगी हमें? बलगम। और अहमर का मतलब होता है रेड। रेड रंग की कौन सी रुतूबत खिल्त मिलेगी? दम। ये तो हो गया अखलाक रंगत के एतबार से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रंगत वाला। अब हम देखेंगे अखलाक की तकसीम रुतूबत ऊला और सानिया के एतबार से। इसमें से जो रुतूबत ऊला है वो शेख रईस ने दिया है। अखलाक की तकसीम रुतूबत ऊला और सानिया के एतबार से। अब देखेंगे पहले रुतूबत ऊला। रुतूबत ऊला यानी कि शेख रईस ने खून को, जिसमें कि चारों खिलते शामिल है ना, ये खून है, उसमें चारों खिलते शामिल रहती हैं, उसी को रुतूबत उला कहा। जैसे रुतूबत उरूकिया, रुतूबत उरूकिया के अंदर चारों खिलते शामिल होती है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो खिल्त, जो रुतूबत बह रही है, उसके अंदर चारों खिलते आपको मिलेंगी। दम भी मिलेगा, बलगम भी मिलेगा, सफरा भी मिलेगा, सौदा भी मिलेगा। इसका मतलब यही था रुतबत उला का, कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ही चारों खिलते मिलेंगी, उसे ही रुतबत उला कहा गया। और इसकी तारीफ किसने दी? शेख ने दी। शेख ने यानी शेख रईस बुअली सीना ने। अब इसके बाद आता है रुतूबत सानिया। रुतूबत सानिया ये वो रुतूबत है जो खून से निकलकर, ये आपका ब्लड वेसल है और ये आपका ऑर्गन है, समझ लो कि लीवर है। अब ये लीवर के सेल्स हैं। फिर यहाँ से नया सेल मिलेगा। ऐसे रहते हैं ना हेक्सागोनल टाइप के सेल्स, लीवर के सेल्स। अब ये वो रुतूबत है जो खून से निकल करके, मतलब यहाँ से निकल करके आज़ा के रखनों और खलाओं में पहुंच चुकी होगी। रखनों या खलाओं यानी कि इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, सेल्स के बीच की, ये जो ट्रायंगल वाली स्पेस बन रही है, ये बीच में जो जगह छोटी छोटी सी डॉट जितनी, वो, ये वहां पर पहुंचेंगे। जैसे देखो मैं बड़े में बता रही हूँ। देखो यहाँ पर ये ग्रीन मार्कर से मैं कलर कर रही हूँ, ये दो सेल्स के बीच की स्पेस है, यही कहलाएगी इंट्रासेल्यूलर स्पेस या फिर खला। और रखनों में यानी कि टिश्यूज के अंदर पहुंच जाती जो रुतुबत, उसी को रुतुबत सानिया कहते हैं। रुतुबत सानिया में आप ले सकते हो जैसे रुतुबत तजावीफ, जो कि हम मसाकिन के एतबार से पढ़ चुके हैं। रुतुबत उरुकिया ही रुतुबत उला है, रुतुबत तजावीफ को ही रुतुबत सानिया कहा गया है। अब इसके बाद है अखलाक की तकसीम उनके लताफत और कशाफत के लिहाज से। लताफत का मतलब होता है हल्कापन, कशाफत का मतलब होता है भारीपन। की तकसीम उनकी
लताफत और कशाफत के लिहाज से। देखो, अखलाक की तकसीम जो है अखलाक लतीफा लेंगे। अखलाक लतीफा, लतीफा लफ्ज ही बना हुआ है लताफत से। लतीफा का मतलब होता है हल्का, हल्कापन। जो अज्जा, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, अज्जा जो रूह यानी स्पिरिट के साथ एहतिराज पाएंगे, यानी कि स्टिमुलेट होंगे। कुछ ऐसे अज्जा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टिमुलेट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी का कॉज बनेंगे। उसे ही हम कहते हैं अखलाते लतीफा। चूंकि रूह को हम ऑक्सीजन मानते हैं, ऑक्सीजन को रूह मानते हैं। ऑक्सीजन जो है वो आपके जिस्म में सबसे हल्का होता है, हल्का एलिमेंट, हल्का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसलिए ऑक्सीजन जो है अखलाते लतीफा के अंदर आएगा। अब जो है अखलाते कसीफा, कसीफा लफ्ज ही कसाफत है। कशीफा के अंदर वो होता है, कशीफा में वो अज्जा जो जुज़ बदन बनने की सलाहियत रखते हैं। मतलब आपके बॉडी में जाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे, वो बाहर खारिज नहीं होंगे। जैसे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीजें, ब्लड, बलगम, बाइल, है ना, इनको हम अखलात कसीफा कहेंगे। ये भी हो गया अखलाक की तकसीम कसीफा के लिहाज से। ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये पांचवी तकसीम थी। अब हम छठी तकसीम देखेंगे, अखलाक की तकसीम तबई और गैर तबई के होने के लिहाज से। अब सिक्स आएगा, अखलाक की तकसीम तबई और गैर तबई होने के लिहाज से। पहले आएगा तबई। तबई का मतलब होता है नॉर्मल। जब तक अखलाक के अंदर किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन ह्यूमर्स, और उसके फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करते रहेंगे, उस वक्त तक ये तबई रहेंगे। और जैसे ही जो इनके अंदर कोई चेंज होगा, है ना, और उनका फंक्शन जो है वो ठीक से काम करना बंद कर देगा और उसके अंदर कमियत और कैफियत में फर्क आ जाएगा, यानी कि अखलाक की क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क आ जाएगा, ब्लड की क्वालिटी और ब्लड की क्वांटिटी में फर्क आ जाएगा, कम या ज्यादा, तो उसे हम कहेंगे गैर तबई। गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल। इसके फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे ठीक से। यहाँ तक आपका अखलाक का तकसीम कंप्लीट हो गया है। अब जो है इंजिजाब अखलाक, यानी कि अखलाक जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो ये वही है कि जो प्लाज्मा की सूरत में आपकी बॉडी में ये होता है, उसके बाद टिश्यू में जाता है, टिश्यू से सेल में जाता है और सेल में जाकर के ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तादाद अखलाक जो है, तादाद अखलाक है एक टॉपिक छोटा सा, जिसका मतलब होता है अखलाक की कितनी तादाद है। तो टोटल चार है, कौन कौन सी है? दम, बलगम, सफरा और सौदा। ब्लड, पैलगम, येलो बाइल या फिर बाइल बोल सकते हो डायरेक्टली, और ये ब्लैक बाइल। अब इसके बाद जो है वो है थिल। अब हम इन्हीं चारों को, दम, बलगम, सफरा, सौदा को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है दम। दम यानी कि खून, मतलब ब्लड। खून रेड रंग का रतब सयाल मारता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब अखलाक जो है अब नेक्स्ट
4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 हमें पढ़ना है, दम, बलगम, सफरा, सौदा। तो चारों को एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, अलग अलग लेक्चर्स में, ताकि एक लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट हो सके। यहाँ तक सारी चीजें समझ गई हैं? इसमें कोई डाउट हो, कुछ ऐसा टॉपिक हो जो ना समझ में आया हो, तो पूछ लीजिएगा, या फिर अगले लेक्चर में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।